जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले यानी चाइल्ड विकासात्मक देरी की। कि कक्षा में सारे बालक, हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले। कक्षा में सारे बालक बौद्धिकता दक्षता में एक समान नहीं होते। कुछ बच्चे कक्षा में काफ़ी तेज होते हैं और कुछ काफ़ी पिछड़े होते हैं। किसी कार्य को करने में अथवा किसी भी क्षेत्र में अन्य बालकों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना तथा उनका विकास हर एक क्षेत्र में होना, यानी किसी विशेष एरिया में स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखनी है बटन होल के अनुसार। कि देर से विकास वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल लेवल उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। विकासात्मक यानी कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिले, विकासात्मक देरी के प्रकार। फर्स्ट है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक। इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनकी ज्ञानेंद्रिय ठीक से काम नहीं करती, जैसे आँख की कमजोरी, बहरापन या ऊंचा सुनना, हकलाना, तुतलाना आदि शारीरिक दृष्टि से पिछड़ेपन होता है। इनका शारीरिक विकास देरी से होता है। सेकंड है मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक यानी मेंटली डिले। जिन बालकों की IQ लेवल 60 से कम, वैसे 70 मानते हैं लेकिन इसके अनुसार बता रखा है 60, तो उन्हें 60 DB से कम हो उन्हें मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। 70 भी लिख सकते हो आप। इसके अंतर्गत मंदहीन, मूड, जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। ये पुराने यानी कि जो इतिहास पहले इनको जो इन नामों से जाना जाता था, ये नाम दे रखे हैं इसमें। थर्ड है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक यानी इमोशनल डिले। इस प्रकार के बालकों को माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों से स्नेह सहानुभूति नहीं मिलती और सब ओर से तिरस्कार मिलता रहता है। अतः उसमें चिंता, तनाव, निराशा तथा उदासीनता आदि के भाव दिखाई देते हैं। इससे बालक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर यह है कि शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक। ये बालक सामान्य बुद्धि होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते या उनका पढ़ने लिखने का कार्य असुविधा अभाव के कारण पिछड़े रह जाते हैं। ऐसे बालकों की और कोई ध्यान भी नहीं देता, अतः वे पिछड़े जाते हैं। वातावरण और परिस्थिति के कारण पिछड़े हुए बालक यानी एनवायरमेंटल सिचुएशन। कुछ बालक परिवार की आर्थिक परिस्थिति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ठीक न होने के कारण सामान्य बुद्धि के होते हुए भी पिछड़ जाते हैं। इनकी विशेषताएं भी लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड डेविएशन। फर्स्ट है अधिगम में गति मंदता यानी कि लर्निंग डिले, सीखने में मंदता। सेकंड है सामान्य बच्चों से अलग रहना, निराशा का अनुमान एवं अनुभव, शैक्षणिक कार्य में पिछड़ापन। फिफ्थ है बुद्धि के उचित प्रयोग का अभाव, शिक्षा मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि एवं श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। सात है बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि, सामान्य शिक्षा विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ, मानसिक अस्वस्थता, विद्यालयी वातावरण समायोजन के प्रति लापरवाही और विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने में अयोग्यता। और नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता। अगला है स्तर के अनुसार स्तर से भी निम्न स्तर में छात्रों के साथ कार्य करने में असमर्थता, जन्मजात योग्यता की तुलना में शैक्षणिक उपलब्धता में कमी, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति और लास्ट एंड फाइनल है प्रदत्त कार्य में सर्वथा उदासीनता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। 2.4 यूनिट है और ये मत सोचना कि मतलब 2.3 नहीं आई, 4 नहीं आई। ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से जैसे 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमको करने होते हैं, तो उनमें वो क्वेश्चन आएंगे जो यूनिट हमने छोड़ रखी है, उनमें से वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमने पढ़ने रखे वो नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन आराम से इसमें से आ जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।